चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना। पिछला चैप्टर मैंने देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, नियंत्रण एवं समन्वयन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हेरिडिटी वाला चैप्टर, ठीक है ना, मेंडल वाला जो चैप्टर उसको देखेंगे, फिर हमारा बायो का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका जो थर्ड चैप्टर है, क्या नाम है इसका? थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्या चीज़? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, इस बार भी आएगा और 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जिस पोर्शन से क्वेश्चन बनेगा उस पोर्शन को मैं बता दूंगा आप लोगों को कि भाई इसको मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। ध्यान देना तुम लोग, पहली जो तुम्हारी हेडिंग है वो क्या चीज़ है? पहली जो तुम्हारी हेडिंग है वो क्या चीज़ है? वो प्रजनन है। क्या चीज़ है? प्रजनन। प्रजनन बोले या फिर जनन बोले, बात क्या चीज़ है? एक ही है। प्रजनन बोले या जनन बोले, बात एक ही है। ठीक है ना बाबू। मैं क्या बोलता हूँ, जनन क्या चीज़ होती है? व्हाट इज अ जनन? ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? मैं बोलता हूँ कोई जीव है अपने समान नया जीव बना दे रहा है, यही चीज़ क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। क्या चीज़ कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। यानी इसकी हम डिफिनीशन क्या देंगे? जब कोई जीव एक नया जीव अपने जैसा एक नया जीव बनाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। फिर हम क्या बात करते हैं? देखो बात सुनो, फिर हम क्या बात करते हैं? हम जंतुओं में जनन की बात करेंगे, पौधों में जनन की बात करेंगे, वही प्रजनन बोलो या जनन बोलो। ठीक है ना। ठीक है ना। फिर लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की बात करते हैं। ठीक है ना। फिर प्रजनन स्वास्थ्य की बात करेंगे। प्रजनन स्वास्थ्य की मतलब क्या चीज़? ठीक है ना, मतलब कि रिप्रोडक्शन के द्वारा, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी इशू आ रहे हैं, ठीक है ना, उसकी हम बात करें। रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी इशू हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है ना। ठीक है। फिर हम क्या बात करते हैं? फिर हम परिवार नियोजन की कुछ विधियां उसके बात करेंगे। फिर हम एसटीडी की बात करेंगे। एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है ना। फिर हम क्या बोलेंगे? फिर हम क्या बात करते हैं? प्रस्तुति एवं जनन स्वास्थ्य की। फिर किस बात करते हैं? प्रस्तुति एवं जनन स्वास्थ्य की। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफिनेशन बताया था कि जनन क्या चीज़ है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसा नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। ठीक है ना। कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अणुओं के आनुवंशिक गुण होते हैं। देखो बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ जनन किसके थ्रू होता है? मैं बोलता हूँ जनन जो होता है ना, जनन जो होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्रोमोजोम। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के पास क्या होता है? डीएनए होता है। क्रोमोजोम के पास क्या होता है? डीएनए होता है। यही जो है आपका पेरेंट का कैरेक्टर आप में लेके आता है। ठीक है ना। मतलब क्या चीज़? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी पेरेंट से बच्चे में जो कैरेक्टर होता है उसको लेके जाने वाला कौन होता है? डीएनए होता है। कौन होता है? डीएनए। डीएनए प्राकृतिक बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। नई कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप है। मैं बोलता हूँ क्या चीज़ है? मैं बोलूँगा कि मैं बोलता हूँ जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एक मेल पार्टिसिपेट करता है, एक फीमेल पार्टिसिपेट करती है, एक मादा एक नर पार्टिसिपेट करता है। तो मैं बोलता हूँ क्या चीज़ होता है? मैं बोलता हूँ मादा और नर का जब क्या होगा, डीएनए एक साथ मिलेगा तो एक नया डीएनए बनता है। ठीक है ना। जब नया डीएनए बनता है तो क्या चीज़ होगा? जब नया डीएनए बनता है तो क्या चीज़ होगा? कुछ भिन्नता दिखेगी। क्या दिखेगी? कुछ भिन्नता दिखेगी। किससे भिन्नता दिखेगी? पेरेंट से। किससे भिन्नता दिखेगी? पेरेंट से। ठीक है, यही चीज़ बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भिन्नता का महत्व। लंबे समय तक प्रजाति या स्पीसीज, ठीक है ना, की जीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है।
जय विकास का था। देखो बात सुनो, क्या चीज़ है विभिन्नता का महत्व, क्या चीज़ है, मैं मतलब विभिन्नता का महत्व क्या चीज़ है। मैं बोलूँगा कि ये तुम्हारा क्या चीज़ है, इन्वायरमेंट है, ये तुम्हारा क्या चीज़ है, इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट है। मैं बोलूँगा कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में हो रहा है चेंजेस, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, चेंजेस। मैं बोलूँगा इन्वायरमेंट में जब चेंज होगा तो तुमको भी अपने बॉडी में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम अपनी बॉडी को चेंज नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगी, अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगी, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सर्वाइव करने का मतलब क्या चीज़, तुम्हारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तुम्हारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तुम्हारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो मैं बोला हूँ कि इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो तुमको भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो होता है तुमको भी चेंज होना पड़ेगा। और ये जो होता है, ये दो डीएनए जब आपस में मिलते हैं तो भिन्नता उत्पन्न होती है ना। तो यही भिन्नता का क्या चीज़ है, उपयोग है। भिन्नता का उपयोग मतलब क्या चीज़, लंबे समय तक प्रजाति बनाए रखने के लिए क्या होता है, क्या होता है, भिन्नता जरूरी होती है। क्या होती है, भिन्नता जरूरी होती है, ठीक है ना। प्रजनन के प्रकार, मैं बोलता हूँ प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारा लैंगिक अलैंगिक प्रजनन हो गया, एक तुम्हारा लैंगिक प्रजनन हो गया, ठीक है ना। बात सुनो, अलैंगिक प्रजनन क्या है, ऐसा प्रजनन जिसमें एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है, वही नर रहेगा वही मादा रहेगी, ठीक है ना। उस प्रजनन को हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है एकल जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नए जीव प्राकृतिक जीव के समान समरूप होते हैं। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। देखो सिंपली मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को कैसे। मैं बोलता हूँ क्या चीज़, जो अलैंगिक जनन है इसमें एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है। कितना जीव पार्टिसिपेट करेगा, एक ही जीव पार्टिसिपेट करेगा। मैं बोलूँगा इससे क्या हुआ, इससे इसका बाबू बना है ना, इससे क्या बना, इसका बाबू बना। मैं बोलूँगा कि ये जो बाबू बना इसका, ये जैसा ये पेरेंट रहेगा, ये क्या चीज़ है इसका, ये चीज़ है पेरेंट, ये क्या चीज़ है, पेरेंट है ना, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि जैसे इसके पेरेंट हैं, जैसा इसका पेरेंट है वैसा ही क्या रहेगा, ये तुम्हारा बाबू रहेगा। ये तुम्हारा कैसा रहेगा, ये तुम्हारा क्या है, वैसा ही तुम्हारा क्या रहेगा, बाबू रहेगा, ठीक है ना। कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा, कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा। बट तुम में डिफरेंट दिखता है, क्या चीज़ है, जैसे तुम्हारे पापा हैं वैसे तुम नहीं हो, वैसे तुम नहीं हो, बिल्कुल वैसे तुम नहीं हो, ठीक है ना। बट अलैंगिक जनन हुआ होता तो वैसे ही दिखते, ठीक है ना। अलैंगिक जनन हुआ होता तो वैसे ही दिखते। ऐसी क्या बात है कि हम लोगों में अलैंगिक जनन नहीं होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोगों में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बाबू। मैं बोलता हूँ क्या चीज़, मैं बोलता हूँ अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण मतलब क्या चीज़, गैमेट। युग्मक का निर्माण मतलब क्या चीज़, गैमेट का निर्माण नहीं होता है। नया जीव प्राकृतिक जीव समान समरूप होता है। मैं बोलता हूँ, अभी बोला कि जो नया जीव बनता है वो अपने पेरेंट के समान होता है, ठीक है ना। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत उपयोगी है। मैं बोलता हूँ क्या चीज़, अगर तुमको सिमिलर प्रोडक्ट बनाना है, सिमिलर नया जीव बनाना है तो ये जनन बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। यह जो जनन होता है ये निम्न वर्गों के प्रजातियों में होता है। निम्न वर्गों के प्रजातियों का मतलब क्या चीज़, जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं ये वही वाला जनन करते हैं, ठीक है ना, अलैंगिक जनन करते हैं। माइक्रोब्स वगैरह का मतलब क्या चीज़, सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें बाबू, नेक्स्ट हम बात करें अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। ऐसा जनन जिसमें दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं, एक नर रहता है एक मादा रहता है, वैसे प्रजनन को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। मैं बोलूँगा दो एकल जीव यानी एक नर और एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। मैं बोलता हूँ लैंगिक प्रजनन में क्या होगा, गैमेट बनता है। लैंगिक प्रजनन में क्या बनता है, गैमेट। गैमेट बोले तो युग्मक, गैमेट बोले तो युग्मक। यहाँ पे दो युग्मक बनते हैं, यहाँ पे दो टाइप के युग्मक बनते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं मेल गैमेट, एक को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का मतलब क्या चीज़, जो गैमेट मम्मी ने बनाया उसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट, और जो गैमेट पापा ने बनाया उसको क्या बोलेंगे, मेल गैमेट, ठीक है। नया जीव आनुवंशिक रूप से प्राकृतिक जीवों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं होता। देखो बात सुनो, यहाँ पे लिखा गया है कि जो नया जीव बनता है लैंगिक जनन के थ्रू, वहाँ पे क्या चीज़ होता है, वहाँ पे जो नया जीव बनता है वो पेरेंट के तो समान होता है, बट क्या होता है, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है, बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है, ठीक है ना।
प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक होती है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ जो लैंगिक जनन है इससे क्या होता है, विभिन्नता आती है। विभिन्नता का मतलब क्या चीज़, वेरिएशन आती है। क्या आती है, वेरिएशन आती है, ठीक है ना। ये जो जनन है ये उच्च वर्गों की प्रजातियों में होता है। कहाँ पे होता है, ये उच्च वर्गों की प्रजातियों में होता है, जैसे एनिमल वगैरह में, ठीक है। जैसे क्या चीज़, एनिमल वगैरह में, जैसे हम में होता है, ठीक है ना। और बड़े जीव हैं जैसे डॉग हो गए, ठीक है ना, काऊ हो गई। ये जो जीव हैं कौन सा जनन करते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट हो गया। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जिनमें क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। वो कैसा जनन करते हैं, वो कैसा जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। कैसे जनन करते हैं, लैंगिक जनन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, लैंगिक प्रजनन, सॉरी ये तो हो गया ना बाबू, ये तो हो गया ना, हाँ हाँ ये तो हो गया, तो हो गया। देखो ये देखो, मैं बात करता हूँ क्या चीज़, टाइप ऑफ क्या चीज़, टाइप ऑफ क्या चीज़, टाइप ऑफ क्या चीज़, टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या चीज़, टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या चीज़, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या चीज़, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के क्या चीज़, टाइप। पहला जो टाइप है क्या चीज़, बहुविखंडन। क्या चीज़, बहुविखंडन। बहुविखंडन का मतलब क्या चीज़ होता है, बहुविखंडन का मतलब क्या चीज़ होता है, ऐसा जनन, ठीक है ना, ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना इसके बहुत सारे पार्ट क्या हो जाते हैं, बहुत सारे पार्ट बढ़ जाते हैं। बहुत सारे पार्ट क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। और जितना भी टुकड़ा होता है एक नए जीव का क्या कर सकता है, एक नए जीव बन सकता है, ठीक है ना। एक नया जीव बन सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। जिसके यहाँ पे लिखा गया है, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। और जो जितनी भी विभाजित कोशिकाएं हैं एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बहुविखंडन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या चीज़ है इसका, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल क्या चीज़ है इसका, प्लाज्मोडियम। क्या एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, खंडन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, खंडन। खंडन बोले तो क्या चीज़, खंडन बोले तो क्या चीज़, मैं बोलता हूँ क्या चीज़, कोई ऑर्गेनिज्म है ना, क्या कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या चीज़, मैं बोलता हूँ क्या चीज़, मैं बोलता हूँ कोई ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या हो जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। उसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ना, बात सुनो ना। ये बहुविखंडन में क्या था, बहुविखंडन में क्या था, जो टुकड़े बन रहे थे बहुत सारे टुकड़े बन जा रहे थे, ठीक है ना, बहुत सारे टुकड़े बन जा रहे थे। खंडन में क्या होगा, कुछ ही टुकड़े बनेंगे और जो टुकड़े बनेंगे ना वो नए जीव में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो नए जीव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है, इस प्रजनन विधि के सरल संरचना और बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं और ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव विकसित कर जाते हैं। मैं बोलता हूँ क्या चीज़, मैं बोलता हूँ ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, ये ऐसे कोई जीव है, स्पाइरोगायरा है। क्या नाम है इसका, स्पाइरोगायरा है। मैं बोलूँगा क्या चीज़ होगा, स्पाइरोगायरा का मतलब क्या चीज़ हो गया, हाँ सुनो क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है मैं यहाँ बात करता हूँ क्या चीज़, मैं बोलता हूँ क्या चीज़, देखो बात सुनो। मैं बोलता हूँ क्या चीज़, मैं किसकी बात कर रहा था, खंडन की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, खंडन की बात कर रहा था। खंडन में क्या चीज़ होता है, मैं बोलूँगा ये तुम्हारा स्पाइरोगायरा है, ये तुम्हारा क्या चीज़ है, स्पाइरोगायरा है। होगा क्या चीज़, इस स्पाइरोगायरा को ये बीच बीच से टूट जाएगा, बीच बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो भी टूटा हुआ भाग है एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाएगा, नया स्पाइरो बना लेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, खंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खंडन बोलते हैं। खंडन का एग्जाम्पल क्या चीज़ है, खंडन का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। खंडन का एग्जाम्पल क्या चीज़ है, स्पाइरोगायरा। खंडन का एग्जाम्पल क्या चीज़ है, स्पाइरोगायरा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनरुद्ध भवन की। किसकी बात करते हैं, पुनरुद्ध भवन की, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, पुनरुद्ध भवन की। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाते हैं तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। ये होता कहाँ पे है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में। कहाँ पे होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में। ठीक है ना, बात सुनो क्या चीज़ है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, ठीक है ना, ये कोई क्या चीज़ है, ये कोई जीव है। हुआ क्या चीज़, किसी कारणवश मैं बोलता हूँ ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, ये कोई जीव है। इसका क्या चीज़ होगा, किसी कारणवश क्या हो जाएगा, इसका यहाँ का हिस्सा, इतना हिस्सा, कितना हिस्सा, इतना हिस्सा कट के निकल गया। इतना हिस्सा क्या हुआ, कट के निकल गया। मैं बोलूँगा जो कट के निकला हुआ पार्ट है, ये यहाँ से जो कट के निकला हुआ पार्ट है, ये जाके जो कटा हुआ पार्ट है ये नया बना लेगा, नया जीव बना लेगा, नया जीव बना लेगा। और जो कटा हुआ था वो भी नया ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन बोलते हैं, या पुनर्जनन बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। कहाँ पे होता है, प्लेनेरिया, हाइड्रा, और कहाँ पे होता है, स्टारफिश। कहाँ पे होता है, स्टारफिश। स्टारफिश का नाम तुम लोग सुने हो, ठीक, ये मैंने स्टारफिश ही बनाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मुकुलन। मुकुलन क्या होती है, मुकुलन का मतलब क्या चीज़ होता है, व्हाट इज द मुकुलन, व्हाट इज द मुकुलन। मुकुलन का मतलब क्या चीज़ होता है, मैं बोलता हूँ ये कोई चीज़ है, ये कोई एनिमल है, ये कोई जीव है। होगा क्या चीज़, इस जीव के बॉडी के सरफेस के ऊपर छोटा सा बड निकलेगा। बड का मतलब क्या चीज़, ये छोटा सा बड निकलेगा। बड का मतलब मुकुल, बड का मतलब मुकुल। मैं बोलूँगा ये जो बड है ना धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, और बड़ा होते होते क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा। अपने पेरेंट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और नए जीव का निर्माण कर लेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन होता कहाँ पे है, हाइड्रा और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में। देखो बात सुनो, यहाँ पे देखो, ये हाइड्रा है, क्या चीज़ है, हाइड्रा है, और ये तुम्हारा क्या बना, ये तुम्हारा बड बना। ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बड बन गया, है ना। बड धीरे धीरे ग्रो किया, धीरे धीरे बड में ग्रोथ हुई, और जब बड क्या हो गया, ग्रो कर गया अच्छे से, तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा और नया हाइड्रा बना लेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन। समझ में इतना। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग का मतलब क्या चीज़ हो गया, स्पोर फार्मेशन। क्या चीज़ हो गया, स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन का मतलब क्या चीज़ हो गया, मैं बोलूँगा ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, इसके बॉडी के अंदर क्या होंगे, इसके बॉडी के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे स्पोर बन जाएंगे। छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, स्पोर। स्पोर बोले तो, स्पोर बोले तो बीजांड। क्या चीज़, स्पोर बोले तो बीजाणु। क्या चीज, बीजाणु। बीजाणु का मतलब क्या चीज, देखो, स्पोर बोले तो बीजाणु, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, बीजाणु बन जाएंगे। और क्या होगा, देखो एक ऐसा समय आएगा कि ये मैं बोला ये जीव है, इसकी आउटर लेयर क्या कर जाएगी, इसकी आउटर लेयर रप्चर कर जाएगी। आउटर लेयर क्या कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी। रप्चर करने का मतलब क्या चीज़, आउटर लेयर इसकी फट जाएगी, और ये जो स्पोर है ये बाहर आ जाएंगे। ये कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और क्या होंगे, ये एयर के माध्यम से जहाँ पर भी लैंड करेंगे, यानी जहाँ पर गिरेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोर फार्मेशन बोलते हैं, या स्पोरुलेशन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बीजाणु समासंग बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बीजाणु समासंग बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, फंजाई वगैरह में होता है। एग्जाम्पल क्या चीज़ है इसका, फंजाई। फंजाई बोले तो फंगस, फंजाई बोले तो फंगस। ये जो स्ट्रक्चर है ये फंगस का स्ट्रक्चर है। ये देखो इसके हुआ क्या चीज़, इसका जो ये कुछ सॉरी, इसका जो आउटर पार्ट है इसमें क्या हुआ, स्पोर फार्मेशन हुआ। ठीक है ना, स्पोर बना और क्या हुआ, फट गया। क्या हो गया, फट गया। ठीक है ना, फटने के बाद क्या हो गया, ये जो स्पोर है ये जहाँ पे लैंड करेगा वहाँ पे नया फंगस बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोर फार्मेशन। ठीक है ना, मैं बोलूँगा ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब क्या चीज़, जहाँ पे स्पोर रहता है, जहाँ पे स्पोर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। समझ में आया तुमको इतना, बोलो समझ में आया तुमको इतना बाबू। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं,
कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या चीज़ है? अगर देखो मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तुमने बोला रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक तुम्हारा क्या था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और एक तुम्हारा क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ठीक है ना? बात सुनो। मैं क्या बोलता हूँ, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाबू, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, अगर यही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? प्लांट में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या चीज़? अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? प्लांट में हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा गया है कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग से जैसे जड़, तना आदि पत्तियों द्वारा होता है, इसे हम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, जो कायिक प्रवर्धन है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है ना? कायिक प्रवर्धन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये 2 टाइप के होते हैं। एक तुम्हारा क्या होता है? एक नेचुरल होता है, एक नेचुरल होता है, और एक तुम्हारा क्या होता है? आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल। ठीक है ना? ऐसा कायिक प्रवर्धन जो नेचुरली हो जाता है, यानी ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो नेचुरली हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ऐसा रिप्रोडक्शन जो आर्टिफिशियल यानी किसी मानव के द्वारा कराया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है? समझ में आया इतना? समझ में आया? समझ में आया इतना? आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है? प्राकृतिक विधियां। देखो नेचुरली जो होता है उसको कैसे किया जाता है? जड़ द्वारा हो जाता है, जड़ द्वारा हो जाता है, तने द्वारा हो जाता है, पत्तियों द्वारा हो जाता है। ठीक है ना? मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये क्या चीज़ है? ये कोई लीफ है। ये कोई क्या चीज़ है? लीफ है। ये कोई क्या चीज़ है? लीफ है। लीफ बोले तो पत्ती, लीफ बोले तो पत्ती, है ना? ये तुम्हारी क्या चीज़ है? ये तुम्हारी लीफ है। ये तुम्हारी क्या चीज़ है? लीफ है ना? ये तुम्हारी क्या चीज़ है? लीफ है। मैं क्या बोलूँगा, इस लीफ के ऊपर से क्या चीज़ है? इस लीफ के ऊपर से छोटा सा बड निकलेगा। क्या निकलेगा? बड निकलेगा, और क्या होगा? वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ये होता कहाँ पे है? ये ब्रायोफिलम में होता है। कहाँ पे होता है? ब्रायोफिलम में होता है। ठीक है ना? तने द्वारा क्या होता है? तने द्वारा भी वही सिस्टम होगा ना। ये तना रहा, ठीक है ना, आलू रहा, आलू से छोटा सा बड निकला, और क्या हो गया? नए जीव में कन्वर्ट, नया आलू बन गया। ठीक है ना? नया आलू बन गया। ठीक है ना? समझ में आया? नया आलू का प्लांट बन गया, समझो। तो क्या चीज़ हो गया? ये तने द्वारा कहाँ पे होता है? आलू और अदरक में। जड़ द्वारा कहाँ होता है? डहेलिया और शकरकंदी में। डहेलिया और शकरकंदी में। ठीक है ना? शकरकंदी बोले तो वही चीज़ तुम्हारी क्या चीज़? स्वीट पोटैटो। क्या चीज़? स्वीट पोटैटो। ठीक है? अब हम बात करते हैं कृत्रिम। कृत्रिम द्वारा कैसे होता है? क्या चीज़? कृत्रिम बोले तो वही आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? कृत्रिम विधियाँ क्या चीज़ है? रोपड़ है, कर्तन है, और लेयरिंग है। रोपड़ का मतलब क्या चीज़ हो गया? ग्राफ्टिंग, जिसको हम बोलते, सॉरी, हाँ, कौन कौन सी है? रोपड़ है, कर्तन है, और लेयरिंग है। देखो बात सुनो, क्या चीज़ मैं बात करता हूँ, जो मैं बोलूँगा क्या चीज़, जो रोपड़ विधि है ना, कौन सी विधि है? जो रोपड़ विधि है। ठीक है ना? क्या चीज़ है? जो रोपड़ विधि है। ठीक है ना? वो कहाँ पे होती है? आम वगैरह में। कहाँ पे होती है? आम हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है ना, मौसम्मी हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑरेंज हो गया। यहाँ पे कौन सी विधि होती है? यहाँ पे कौन सी विधि होती है? कौन सी विधि होती है? कौन सी विधि होती है बाबू? रोपड़ विधि। ठीक है ना? जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना? फिर क्या हो गया? कर्तन विधि। कर्तन विधि का मतलब क्या चीज़? कलम विधि। ठीक है ना? कलम विधि का मतलब ये कहाँ पे होता है? ये गुलाब में होता है। कहाँ पे होता है? गुलाब में किया जाए। गुलाब का मतलब क्या चीज़ हो गया? मैं बोलूँगा क्या चीज़, सुनो।
ये तुम्हारा ये तुम्हारा क्या चीज़ है, गुलाब का प्लांट है। किसका प्लांट है, गुलाब का प्लांट है। किसका प्लांट है, गुलाब का प्लांट है ना। ये तुम्हारा गुलाब रहा है ना। मैं क्या बोलता हूँ कि ये ऐसे और गुलाब रहे हैं, ठीक है ना, ये और गुलाब रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस गुलाब का एक ब्रांच क्या करूँगा, काट लूँगा और काट करके क्या करूँगा, उसका कलम कर दूँगा। उसका क्या कर दूँगा, कलम, यानी उसकी ब्रांच जो है ऐसे कर दूँगा, ऐसे, ठीक है ना। और क्या करूँगा, उसको ज़मीन में ले जाकर दूसरी जगह लगा दूँगा और नया हमारा गुलाब का पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट क्या चीज़, लेयरिंग का मतलब क्या चीज़, ये तुम्हारी क्या रही, ये तुम्हारी लेयरिंग का मतलब क्या चीज़, लेयरिंग का मतलब ये तुम्हारा कोई फ्लावर रहा, और ये इसकी क्या रही ये इसकी क्या रही, स्टेम रही। क्या रही, स्टेम रही। मैं बोलूँगा क्या चीज़, मैं इस स्टेम को खींच के लाऊंगा, ऐसे खींच के लाऊंगा और इस मिट्टी में क्या कर दूंगा, दबा दूंगा। इस मिट्टी में क्या कर दूंगा, दबा दूंगा। मिट्टी में दबाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं कट कर दूंगा और ये तुम्हारा क्या बन गया, नया पौधा बन गया, ठीक है ना। समझ में आया इतना पॉइंट। नेक्स्ट, उत्तक संवर्धन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या चीज़ हो गया, देखो क्या चीज़ है। इस विधि में शाखा के सिरे पर कोशिकाएं लेकर उनके पोषण माध्यम के रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तन हो जाती हैं। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसे विभेदन होकर नए पौधे निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। कहाँ पे होता है, आर्किक में होता है, ठीक है ना, और सजावटी पौधों में, ठीक है ना। तो बात सुनो, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, समझ लो थोड़ा सा। माइक्रो प्रोपेगेशन है क्या चीज़। मैं बोलता हूँ ये कोई तुम्हारा प्लांट रहा, इस प्लांट का इतना हिस्सा मैंने काट लिया है ना, काट लिया मतलब खुरुच लिया और खुरुच के मैंने क्या किया, एक ट्यूब है, इस ट्यूब का क्या नाम है, इस ट्यूब है, ठीक है ना। कौन सा ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है भाई, कौन सा ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करूँगा, इस खरोचे हुए पार्ट को, ठीक है ना, जो काटा हुआ पार्ट है उसको यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है ना। रखने के बाद क्या होगा, इस ट्यूब में और क्या चीज़ है, इस ट्यूब में एक हार्मोन है जिसका क्या नाम है, ऑक्सीन हार्मोन है। तुमने पढ़ा था ना कि जो ऑक्सीन हार्मोन है वो सेल डिवीजन में भी काम आता है, साइटोकाइन और ऑक्सीन, ठीक है ना, ये दोनों सेल डिवीजन में काम आते हैं। तो वो हार्मोन यहाँ पे है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी सेल बनेगी। क्या बनेगी, बहुत सारी सेल बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इस बहुत सारी सेल को क्या करेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में रख देंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद क्या होगा, जो सेल है ना वो टाइनी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टाइनी प्लांट में। टाइनी प्लांट बोले तो छोटे छोटे प्लांट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, उस छोटे प्लांट को हम मिट्टी में दबा देंगे और हम नया पौधा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। ये कहाँ पे होता है, आर्किक और सजावटी पौधे में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कायिक संवर्धन के लाभ, ठीक है ना। कायिक संवर्धन के लाभ क्या चीज़ है, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे। देखो जो पौधा सीड उत्पादन नहीं कर पाता है, उसमें क्या होता है, हम कायिक संवर्धन कर सकते हैं आसानी से। देखो क्या चीज़ है, ये तुम्हारा केला हो गया, गुलाब हो गया, ये सीड उत्पन्न नहीं करते हैं, बहुत कम उत्पन्न करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम कायिक संवर्धन कर सकते हैं। कायिक संवर्धन का मतलब क्या चीज़, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और कौन सा, आर्टिफिशियल वाला। कौन सा, आर्टिफिशियल वाला या प्राकृतिक वाला, दोनों चलेगा, ठीक है ना। नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनन के समान होते हैं। देखो इससे क्या होगा, जो नया पौधा बनेगा वो जनक के समान होगा, जैसा पेरेंट था वैसा नया पौधा रहेगा। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। जो क्या होता है, जो जिसमें ऐसा फल जिसमें बीज नहीं होता है, वैसा फल उगाने में क्या होती है, थोड़ी सी सहायता मिल जाती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है, ठीक है ना। ये जो तरीका है पौधा प्राप्त करने का, सस्ता और आसान तरीका है, ठीक है ना। लैंगिक प्रजनन की अब बात करते हैं हम। लैंगिक प्रजनन से यहाँ पे तुम्हारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम किसकी बात करते हैं, लैंगिक प्रजनन की, ठीक है। होता क्या चीज़ है, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति में भिन्नता होती है। अभी तुमको मैंने बताया था ना लैंगिक प्रजनन क्या चीज़ है। मैंने बोला कि देखो ये क्या चीज़ है, ये ओवम है। क्या चीज़ है, ओवम। ओवम का मतलब क्या चीज़, ओवम का मतलब क्या चीज़,
एग, ओवम का मतलब क्या चीज़, एग। और ये तुम्हारा क्या रहा, स्पर्म। इस ओवम क्या चीज़ है, फीमेल गैमेट है। क्या चीज़ है, फीमेल गैमेट। स्पर्म क्या चीज़ है, मेल गैमेट है। क्या चीज़ है, मेल गैमेट है। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब आपस में मिलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, निषेचन। इसको हम क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद क्या होगा, वो बच्चा वहाँ से एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण बनने के बाद क्या होगा, नया संतान उत्पन्न होगा। ठीक है ना, जिससे क्या होगी, बेबी में क्या आ जाएगी, भिन्नता। बेबी में क्या आ जाएगी, भिन्नता आ जाएगी। किससे, पेरेंट से। ठीक है ना, है क्या लिखा हुआ है, नर और मादा युग्मक के मिलने से प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। बस वही चीज। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, फूलों में पौधे का जनन, फूल पौधों का जनन अंग। ठीक है ना, एक फूल के मुख्य भाग, बाह्य दल, पखुड़ी, इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं। देखो आगे देखो, तुम आगे देखो। फूल के प्रकार। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ कि पुष्पी पौधे में हम लैंगिक जनन की बात करते हैं। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ कि पुष्प दो टाइप के होते हैं। एक तुम्हारा होता है उभयलिंग पुष्प, एक होता है तुम्हारा एक लिंग पुष्प। उभयलिंग पुष्प का मतलब क्या चीज हो गया, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है। मतलब नर जननांग और क्या चीज, मादा जननांग दोनों है, उसको हम क्या बोलेंगे, उभयलिंग। और एक लिंग पुष्प का मतलब क्या चीज, ऐसा फ्लावर जिसमें केवल या तो नरी जननांग है या तो मादाई जननांग है, उस पुष्प को हम क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प। क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प। ठीक है ना, क्या करेंगे, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पास। स्त्री केसर क्या चीज है, मेल जननांग। ठीक है ना, नर जननांग, फीमेल जननांग। क्या बोलते हैं इसको, फीमेल जननांग। ठीक है ना, पुंकेसर क्या चीज है, मेल जननांग। क्या चीज है, मेल जननांग। ठीक है ना, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, सरसों और गुड़हल में कौन सा होता है, ये उभयलिंग पुष्प होता है। ठीक है ना, एक लिंग पुष्प स्त्री केसर, पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है। ठीक है ना, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, पपीता, तरबूज। देखो तरबूज। नेक्स्ट पॉइंट हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं फ्लावर की डायग्राम की। किसकी बात करते हैं, फ्लावर की डायग्राम की। देखो ये जो रंग बिरंगा दिख रहा है ना, ये जो रंग बिरंगा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। ये तुम्हारा क्या चीज है, बीजांड है। क्या चीज है, बीजांड है। ठीक है ना, ठीक है, मैं बोलूँगा यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, ये ग्रीन ग्रीन क्या चीज़ है, बाह्य दल है। क्या चीज़ है, बाह्य दल है। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, ये पोर्शन क्या चीज़ हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसको एंथर बोलेंगे। क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या चीज हो गया, एंथर हो गया। ठीक है ना, एंथर में किसका फॉर्मेशन होता है, परागकण का। ठीक है ना, जिसका बोलते हैं इसको परागकोश बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो डंडी दिख रही है ना, एंथर की से नीचे आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलो या फिर क्या बोलो, तंतु बोलो। ठीक है, तंतु और परागकोश को एक साथ हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है ना, इधर देखो फीमेल वाला देख लेते हैं। ये जो इतना पार्ट है फीमेल का, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोले तो वर्तिकाग्र। ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका बोले तो स्टाइल। ठीक है ना, और यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं हम, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय बोले तो ओवरी। क्या चीज, ओवरी। ठीक है, बीज निर्माण की प्रक्रिया। देखो परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अच्छे सुनो, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है
होकर बीज में बदल जाता है, ठीक है। अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। अच्छे सुनो सुनो, मैं क्या बताता हूँ, यहाँ पे कोई खाली पेज है क्या? हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, वो चीज़ें यहाँ पे देख लो, वही चीज़ें देखो क्या चीज़ होता है, बीज का निर्माण कैसे होता है। देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ क्या चीज़, ये तुम्हारा कोई फ्लावर है, ये तुम्हारा क्या चीज़ है, ये तुम्हारा क्या चीज़ है, ये तुम्हारा कोई फ्लावर है, ये तुम्हारा क्या चीज़ है, कोई फ्लावर है, ठीक है ना। ये भी तुम्हारा क्या चीज़ है, कोई फ्लावर है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये फ्लावर का सुनो, ऐसे नहीं, ये कोई फ्लावर है, ठीक है ना। और ये कौन सा फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है, मेल फ्लावर है, ठीक है ना। यहाँ पे ये स्टिग्मा सॉरी, यहाँ पे ये क्या रहा, यहाँ पे ये एंथर रहा, और एंथर में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बोलते हो परागकण, ठीक है ना। मैं बोलूँगा ये पोलन ग्रेन क्या होंगे, एयर के माध्यम से, किसी एनिमल के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से, किसी के माध्यम से क्या होंगे, जब ये पोलन ग्रेन इस वर्तिकाग्र, ठीक है ना, वर्तिकाग्र बोले तो स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। मैं बोलता हूँ परागण दो प्रकार के होते हैं, पर परागण और स्वपरागण, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं परागण, एक होता है स्वपरागण, एक होता है क्या चीज, पर परागण। ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है पर परागण और स्वपरागण, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चीज़ उगाया गया है, अगर एक ही फूल है, ठीक है ना, एक फूल है, ठीक है ना, एक फूल है, उस पे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अगर उसी फूल पर का मेल पार्ट पर से पोलन ग्रेन उड़कर उसी फूल के स्टिग्मा पे जाकर चिपक जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वपरागण। अगर मैंने ये पिछला वाला पार्ट जो पढ़ा, ये वाला चीज़, यहाँ पे दो फूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मेल फूल है, ये फीमेल फूल है, यहाँ से पोलन ग्रेन उठेगा और इस स्टिग्मा पे जाकर चिपकेगा। ये प्रोसेस कैसा हुआ, पर परागण। कैसा हुआ, पर परागण, ठीक है। मैं बोलता हूँ क्या चीज़, पर परागण होने के बाद चाहे स्वपरागण होने के बाद क्या होता है, एक ट्यूब बनती है। क्या बनती है, एक ट्यूब बनती है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब से क्या होगा, इस पोलन ट्यूब से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो अंदर आएगा, कहाँ तक, ओवरी तक, और यहाँ पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, तुम्हारा क्या बनेगा, सीड। तुम्हारा क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, सीड बनेगा। और मैं बोलूँगा जो ओवरी का पार्ट है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा फल। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। और बाकी जब जो पार्ट रहेंगे, पंखुड़ी उंखड़ी, वो सब झड़ जाएंगी, वो सब क्या हो जाएंगी, झड़ जाएंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मानव में प्रजनन, मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता, जीवन व काल की वह शुक्राणुता मादा में अंडकोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं। देखो बात सुनो, मानव में प्रजनन क्या होता है, मानव में प्रजनन कब शुरू होता है, प्यूबर्टी स्टेज में। कब होती है, प्यूबर्टी स्टेज क्या होती है, किशोरावस्था। कब होता है, किशोरावस्था, ठीक है ना। वो अवस्था से मानव प्रजनन कर सकता है, ठीक है ना। इस जन्म में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, यौनारंभ पर परिवर्तन। किशोरावस्था में एक समान। बात सुनो, देखो बात सुनो, किशोरावस्था में क्या चीज़ होता है, जो चेंजेज आते हैं ना, जो बॉडी में चेंजेज आते हैं, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, वो दोनों में एक समान क्या दिखता है, मतलब क्या चीज़, अगर किशोरावस्था आएगी तो मेल और फीमेल दोनों में कांख व जननांग के पास क्या हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ करेंगे। क्या ग्रोथ करेंगे, हेयर ग्रोथ करेंगे, ठीक है ना, बाल आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या चीज़ हुआ, त्वचा और तैलियाँ तैली होने का मतलब क्या चीज़, त्वचा क्या होने लगती है, ऑयली। क्या होने लगती है, ऑयली, ठीक है ना। ऑयली का मतलब उस पर क्या आ जाते हैं, त्वचा पे ऑयल का ज़्यादा सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। और क्या निकलते हैं, और तुम्हारे क्या निकलते हैं, एक्ने वगैरह। क्या निकलते हैं, एक्ने बोले तो वही मुहासे वगैरह आने लगते हैं, ठीक है ना। ये दोनों पे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों पे ये सिम्पटम आता है, ठीक है ना। ये जो लक्षण होता है ये दोनों पे होता है, ठीक है ना।
अब डिफरेंट क्या है दोनों में, लड़कियों में क्या होगा, लड़कियों में क्या होगा, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। स्तन के आकार में वृद्धि होने का मतलब क्या चीज़, ब्रेस्ट डेवलप, क्या होता है, ब्रेस्ट में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ब्रेस्ट में क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है ना। ब्रेस्ट का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है ना। रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म होने का मतलब क्या चीज़, रजोधर्म होने का मतलब क्या चीज़, सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कौन सा साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। लड़कों में क्या होता है, लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगती है, ठीक है ना। चेहरा होता है उस पर दाढ़ी और मूंछ आने लगती है, ठीक है ना। और क्या होता है, आवाज़ फटने लगती है। आवाज़ फटने का मतलब क्या चीज़, आवाज़ क्या हो जाती है, आवाज़ मोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है, मोटी, ठीक है ना। मोटी का मतलब क्या चीज़, भारी हो जाती है, ठीक है ना। और लड़कियों की क्या हो जाती है, पतली, ठीक है ना। इतना समझ में आया बाबू। नेक्स्ट हम क्या पॉइंट करते हैं, कितना, नेक्स्ट हम क्या पॉइंट बात करते हैं, हाँ बाबू नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है तुम्हारी, नेक्स्ट पॉइंट है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो इसमें क्या चीज़ है, मैं बोलूँगा नर जनन तंत्र का क्या नाम है, विसरण, क्या नाम है, विसरण, ठीक है ना। विसरण बोले तो टेस्टिस, क्या चीज़, टेस्टिस, ठीक है ना। देखो बात सुनो, क्या चीज़ होता है, विसरण जो होता है उदर गुहा के बाहर विसरण कोष में उपस्थित होता है। विसरण कोष का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। मतलब क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारा क्या चीज़ रहा, टेस्टिस, ठीक है ना। टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। 1 पेयर का मतलब क्या चीज़, 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2 होते हैं। मैं बोलता हूँ ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। उदर गुहा के बाहर का स्थित मतलब क्या चीज़, पेट के नीचे, पेट के नीचे, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ क्या चीज़, ये एक पाउच में स्थित होते हैं। इस पाउच का क्या नाम है, इस पाउच का क्या नाम है, पाउच का नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है, स्क्रोटम, क्या नाम है, स्क्रोटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृषण कोष बोलते हैं, ठीक है ना। ये वृषण कोष में क्यों उपस्थित होते हैं, क्यों ये बॉडी से बाहर उपस्थित होते हैं वृषण कोष में, क्योंकि इनको क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी से। कितना कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इनको कम टेम्परेचर चाहिए। किसको, टेस्टिस को, क्या करने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती हैं। टेस्टोस्टेरोन के कार्य, देखो बात सुनो, जो वृषण में वृषण ग्रंथि होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन, क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन, या फिर क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन। देखो बात सुनो, शुक्राणु के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन। मैं बोलता हूँ यौनारंभ जो होती है, यौनावस्था जो होती है लड़कों में, वो कौन लाता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन लाता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। बात सुनो, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया, ये शुक्राणुओं को विसर्ज से शिश्न तक पहुंचाती है। मतलब क्या चीज़, मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये चीज़ शुक्रवाहिनी है। शुक्र क्या चीज़ है, शुक्रवाहिनी, लिखा गया है क्या, हाँ लिखा गया है, शुक्रवाहिनी है, ठीक है ना। ये देखो शुक्रवाहिनी, ये क्या करती है, ये तुम्हारा वृषण रहा, क्या रहा, वृषण रहा। ये की चीज़ क्या रहा, ये बाहर जो है वृषण कोष रहा, ठीक है ना। क्या चीज़ हो गया, इस वृषण से, इस वृषण से, ठीक है ना, इस वृषण से कहाँ तक, पेनिस तक, शिश्न तक लाने में कौन हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, शुक्रवाहिनी, ठीक है ना। फिर क्या होगा, मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण से इसे शिश्न कहते हैं, बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। देखो बात सुनो, ये चीज क्या चीज़ है, ये तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। इसमें एक पाइप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, मूत्राशय। क्या बोलते हैं,
ठीक है ना। अब होगा क्या चीज़, अब होगा क्या चीज़, इसी यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, ये जो मूत्र है ये क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग, क्या बोलते हैं उसको, मूत्र मार्ग बोलते हैं, ठीक है ना। इसी यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, ये जो मूत्र है तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, मूत्र और सीमेन, मूत्र और सीमेन, सीमेन बोले तो क्या चीज़, जो टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, ठीक है ना, स्पर्म, स्पर्म बोल सकते हैं, है ना, स्पर्म, स्पर्म बोले तो शुक्राणु, शुक्राणु, सीमेन और क्या चीज़ तुम्हारा, और क्या चीज़ तुम्हारा, यूरिन, है ना, इसी मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है बाबू। शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ सकते हैं। देखो बात सुनो, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतर सहायता करता है, शुक्राणु ग्रंथियां स्राव मिलकर वीर्य बनते हैं। देखो बात सुनो बाबू, सुनो बात सुनो, इधर सुनो, मैं बोलता हूँ क्या चीज़, यहाँ पे तुम्हारी क्या चीज़ है, इसको मैं इरेज कर दूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, इरेज कर दूँ, इरेज करने का मतलब क्या चीज़, देखो देखो मैं क्या बोलता हूँ, सुनो, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड नाम है, ठीक है ना। इधर क्या चीज़ है तुम्हारी, इधर क्या चीज़ है, इधर क्या चीज़ है, इधर शुक्राशय है, ये तुम्हारी क्या चीज़ है, शुक्राशय है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। मैं बोलता हूँ ये प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल क्या बनाती हैं, फ्लूइड, क्या बनाती हैं, फ्लूइड, तरल बनाती हैं, है ना। मैं बोलता हूँ अब होगा क्या चीज़, जो स्पर्म टेस्टिस में बना, ठीक है ना, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके उस तरल के साथ मिक्स हो जाता है, उस तरल के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और जिससे क्या होता है, स्पर्म को बाहर आने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, बाहर आने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। और क्या चीज़ होता है, जो ये फ्लूइड होता है ना, ये स्पर्म को क्या देता है, ये स्पर्म को देता है क्या चीज़, न्यूट्रिशन, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। समझ में आया, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, मादा जनन तंत्र की बात करते हैं। मादा जनन तंत्र पहला क्या आता है, अंडाशय, अंडाशय बोले तो क्या चीज, ओवरी, क्या चीज, ओवरी, ठीक है ना। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ में इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। देखो बात सुनो क्या चीज़ है, बात सुनो यहाँ पे मतलब क्या चीज़ है। मैं बोलता हूँ कि जब क्या होती है, लड़की अभी पैदा नहीं हुई होती है ना, तभी उसके ओवरी में, कहाँ पे, ओवरी में क्या बनने लगते हैं, अंडा, क्या बनने लगते हैं, अंडा। अंडा बोले तो क्या चीज़, ये क्या चीज़, अपरिपक्व अंडा। और अंडा कैसे होते हैं, इमैच्योर, इमैच्योर का मतलब क्या चीज़, जो परिपक्व नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब होगा क्या चीज़, जब प्यूबर्टी एज आएगी, जब तुम्हारी कौन सी आएगी, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब क्या चीज़, क्या चीज़ मैं बोलूँगा, जब तुम्हारी क्या जाएगी, प्यूबर्टी यानी यौनारंभ अवस्था आ जाएगी, उस समय क्या होंगे, वो अंडा क्या होंगे, परिपक्व होंगे। इतना समझ में बाबू, समझ में इतना। दोनों में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। सुनो, अंडाशय बोले तो ओवरी, ओवरी होती कहाँ, कितनी है फीमेल में, 2, कितनी होती है, 2। हर महीना एक ओवरी से एक अंडा रिलीज किया जाता है। कितना अंडा, एक अंडा रिलीज किया जाता है, ठीक है ना बाबू, ठीक है। अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडा कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करता है। अंड कोशिका शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है गर्भाशय। सुनो बात सुनो तुम, देखो तुम सुनने का मतलब क्या चीज़,
तुम सुनने का मतलब क्या चीज़, ये तुम्हारी क्या हो गई फैलोपियन ट्यूब, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया यूट्रस, ये तुम्हारी क्या हो गई ओवरी, क्या हो गई ओवरी। अंडा कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, वो अंडा कहाँ पे जाएगा, वो अंडा जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ पे जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद क्या होगा निषेचन होगा। यहाँ पे क्या होता है देखो बात सुनो, फैलोपियन ट्यूब में क्या करेगा ये स्पर्म का आके वेट करेगा, किसका वेट करेगा स्पर्म का, इधर से क्या आया स्पर्म, इधर से क्या आया स्पर्म, और यहाँ पे क्या होगा निषेचन, क्या होगा निषेचन। तो पूछेगा कि बताओ ना निषेचन फीमेल के किस पार्ट में होता है, तो क्या बोलोगे तुम फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ पे होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या चीज़ गर्भाशय, यह एक थैली नुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो बात सुनो, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, ये तुम्हारा हो गया गर्भाशय, क्या हो गया गर्भाशय। गर्भाशय बोले तो, गर्भाशय बोले तो क्या चीज़, गर्भाशय बोले तो यूट्रस, क्या चीज़ यूट्रस। इसी यूट्रस में क्या होता है तुम्हारा बेबी का, बेबी जो होता है जो बच्चा होता है इसी यूट्रस में क्या करता है ग्रोथ, इसी यूट्रस में क्या करता है ग्रो करता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया क्या चीज़ बेबी, ये तुम्हारा क्या हो गया बेबी, बेबी बोले तो बाबू, बेबी बोले तो बाबू, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, देखो ये तुम्हारी क्या चीज़ है अंडवाहिका बोले तो फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। ये तुम्हारे अंडाशय है, ये तुम्हारा गर्भाशय है, ये तुम्हारी ग्रीवा है, ग्रीवा बोले तो सर्विक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारी क्या हो गई योनि, योनि बोले तो वेजीना, वेनी बोले तो वेजीना, ठीक है ठीक है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी क्या होती है तस्तुरमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है, और इसका मुख्य कार्य माँ को रक्त ग्लूकोज ऑक्सीजन आदि भ्रूण द्वारा उत्पादित अन्न के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय तक गर्भकाल को बात सुनो सुनो यहाँ पे सुनो, देखो मैं बोलता हूँ क्या चीज़ मैं बोलता हूँ क्या चीज़, ये तुम्हारी क्या चीज़ है, ये तुम्हारा क्या चीज़ है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ ये जो यूट्रस है इसमें क्या बनेगा बेबी, क्या बनेगा बेबी, क्या बनेगा बेबी बनेगा, ठीक है ना। मैं बोलूँगा कि सुनो बेबी जब बनेगा ना, ठीक है ना, उससे पहले क्या चीज़ होगा इसकी एक लेयर है, यूट्रस की क्या होती है लेयर होती है, इस यूट्रस की क्या होती है लेयर होती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं यूटेराइन वाल, यूटेराइन वाल, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं गर्भाशय की लेयर है ना, गर्भाशय परत, ठीक है ना। बात सुनो क्या चीज़ है, मैं बात करता हूँ क्या चीज़, ठीक है ना, मैं बात करता हूँ क्या चीज़, हाँ देखो अब क्या होगा जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था तो क्या बना था तुम्हारा एम्ब्रियो, क्या बना था एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो का होगा इसी गर्भाशय पे आके क्या हो जाएगा रोपित, रोपित हो जाएगा, क्या हो जाएगा रोपित हो जाएगा, इस गर्भाशय पे आके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद बनेगा, अटैच होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का काम काम होता है, प्लेसेंटा का काम होता है मम्मी का खाना बेबी को देना, मम्मी से खाना लेके बेबी को देना, और मम्मी जो भी खराब बेबी जो खराब प्रोडक्ट बना रहा है यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है उसको क्या कर देना, उसको क्या कर देना इस प्लेसेंटा को दे देना, और प्लेसेंटा फिक्स कर देता है मम्मी को, ठीक है ना, समझ में आया। तो क्या करता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्सचेंज का काम कर सकता है मम्मी और बेबी के बीच में, ठीक है बस, ठीक है। जब अंड का निषेचन नहीं होता हर महीने गर्भाशय खुद निषेचन
क्या चीज़ है, जब अंडे का निषेचन नहीं होता, बात सुनो क्या चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ कि जब अंडा का निषेचन नहीं होता है, किसका, जो ओवम है ना उसका जब निषेचन नहीं होता है तो होता क्या चीज़ है, वो अंडा जो होता है हर महीने क्या हो जाता है, हर महीने क्या हो जाता है, वेजिना के रास्ता के थ्रू, वेजिना रास्ता के थ्रू क्या हो जाता है, ब्लड के साथ बाहर आ जाता है, ब्लड के साथ क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं बोलता हूँ क्या चीज़, ये तुम्हारा, ठीक है ना, ये तुम्हारी क्या रही, ये तुम्हारी क्या रही, ये तुम्हारी क्या रही, ये तुम्हारी रही ओवरी, क्या रही, ओवरी, सॉरी, ये तुम्हारी क्या रही, ये तुम्हारी क्या रही, यूट्रस, ठीक है ना। ये तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे अंडा वेट करेगा, अगर इसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, वेजिना के थ्रू बाहर, वेजिना के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और बाहर जब होता है तो इसके साथ जो ब्लड वेस्ट, जो यूटेराइन वाल होती हैं वो भी बाहर हो जाती हैं, और जब वो यूटेराइन वाल टूट के बाहर हो जाती हैं तो कुछ ब्लड भी बाहर आता है, ठीक है ना, कुछ ब्लड भी बाहर आता है। इस ब्लड प्लस ओवा, ब्लड प्लस क्या आ जाएगा, ओवा, ठीक है ना। जब ये ब्लड प्लस ओवा बाहर आएंगे, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर हेल्दी लड़की में हर महीने होता है, ठीक है ना। जितनी भी हेल्दी लड़कियां रहेंगी उनमें हर महीने क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है ना। जनन स्वास्थ्य बोले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या चीज़, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है ना। जनन स्वास्थ्य, देखो बात सुनो, जनन स्वास्थ्य में पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, जनन स्वास्थ्य में पहली चीज़ देखो, बात सुनो, क्या चीज़ है, एसटीडी, क्या चीज़, एसटीडी, एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्या बोले, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है ना। मैं बोलती हैं वो डिजीज़ जो तुमको क्या चीज़ हो रहा है, सेक्स के थ्रू, किसके थ्रू, सेक्स के थ्रू एक दूसरे में फैल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, या फिर क्या चीज़, रोगों का लैंगिक संचरण, क्या चीज, रोगों का लैंगिक संचरण। देखो बात चीज, मैं बोलता हूँ कि इसमें बहुत सारी डिजीज हैं, एक तुम्हारी क्या चीज़ हो गई, गोनोरिया हो गई, सिफिलिस हो गई, HIV हो गया, सॉरी HIV एड्स हो गया, ठीक है ना, वॉर्ड्स हो गई, ये सब कैसी डिजीज हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। जो गोनोरिया और सिफिलिस है ये जीवाणु जनित है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, और ये जो वॉर्ड्स और HIV है, वॉर्ड्स और HIV है, ये विषाणु जनित है, यानी वायरस के थ्रू होने वाला रोग है, ठीक है ना। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, गर्भरोधन की। गर्भरोधन का मतलब क्या चीज़, अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी नहीं लेना चाहती है तो उसको कैसे किया जाए, ठीक है ना। बात सुनो, गर्भरोधन के प्रकार, ठीक है ना, यांत्रिक अवरोधन, रासायनिक तकनीक, ठीक है ना, IUCD, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है ना, और क्या चीज़, शल्यक्रिया तकनीक, या फिर देखो इसको आगे बात करते हैं। देखो गर्भरोधन में क्या चीज़, पहला की चीज़ है यांत्रिक अवरोधन। यांत्रिक अवरोधन के मैं क्या चीज़ मैं बोलूँगा कि कुछ क्या रहेंगे, कुछ यंत्र के थ्रू क्या किया जाएगा, ठीक है ना, कुछ यंत्र के थ्रू, यानी क्या चीज़, फिजिकली, क्या चीज़, फिजिकली क्या किया जाएगा, स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से रोका जाएगा, ओवम तक पहुंचने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे मैं बताऊं शिश्न को ढकने वाला कंडोम, ठीक है ना, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप। देखो बात सुनो, कुछ फीमेल के लिए कुछ प्रोडक्ट आते हैं, जैसे क्या होता है, सर्वाइकल कैप होता है। सर्वाइकल कैप का मतलब क्या चीज़, ये सर्वाइकल कैप है, ये सर्वाइकल क्या चीज़ है, कैप है। इसको क्या करेगी फीमेल, अपने वेजाइना में, सॉरी अपने सर्विक्स में क्या कर लेगी, लगा लेगी। कहाँ पे लगा लेगी, सर्विक्स में लगा लेगी, जिससे क्या होगा, स्पर्म जो है ओवम तक नहीं पहुँच पाएगा, जिससे स्पर्म ओवम तक नहीं पहुँच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। रासायनिक तकनीक में मतलब क्या चीज़, कुछ पील आती हैं, कुछ गोलियां आती हैं, ठीक है ना। जैसे क्या चीज़ हो गया, डी माला करके एक गोली आती है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ उस गोली को अगर क्या चीज़ लेगी, अगर रोज़ फीमेल लेती है, रोज़ जो फीमेल होती है ना, अगर वो लेगी उसको, ठीक है ना, तो होगा क्या चीज़,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेंगे, जिससे क्या होगा, ओवा का सिक्रीशन नहीं होगा, ठीक है ना। ओवा का सिक्रीशन नहीं होगा तो क्या चीज़ होगा, जब ओवा बनेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, IUCD इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव मेथड। इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव मेथड मैं क्या बोलता हूँ, इसमें क्या होता है, कापर टी वगैरह, कापर के कुछ यंत्र बने होते हैं, जिससे क्या होगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगा दिया जाएगा, और जिससे क्या फिर होगा, स्पर्म जो है ओवम तक नहीं पहुँचेगा। जब स्पर्म ओवम तक नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और क्या होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी फिर, ठीक है ना। तो ये सब प्रोसेस क्या रहे, गर्भ को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक तरीका और है शैलक्रिया तकनीक। शैलक्रिया का मतलब क्या चीज़, परमानेंट वाली तकनीक है ना, मतलब ऐसी तकनीक, देखो ये इम्परमानेंट थी, अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर गर्भधारण हो जाएगा। अगर नहीं इसको करते रहेंगे तो गर्भधारण नहीं होगा। अगर ये वाली तकनीक एक ही बार होती है, इसको एक ही बार कराया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट तकनीक। कौन सी तकनीक, परमानेंट तकनीक। इसमें क्या होता है, नसबंदी होती है। क्या होती है, नसबंदी। कहाँ पे, मेल और फीमेल दोनों में होती है। मेल में क्या होता है, जो वासा डिफरेंशिया होती है उसको काट के निकाल लिया जाता है, और फीमेल में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको काट के निकाला जाता है। जब फैलोपियन ट्यूब को काट के निकाला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। हम किसकी बात करते हैं, भ्रूण हत्या की। किसकी बात करते हैं, भ्रूण हत्या की, ठीक है ना। देखो बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, प्रेगनेंसी हो गई है और बेबी भी बन गया है, ठीक है ना, भ्रूण भी बन गया है, तो होगा क्या चीज़, ये गर्भाशय में जो भ्रूण रहेगा ना, इसको क्या किया जाएगा, केमिकल के थ्रू या मैकेनिकल, ठीक है ना, फिजिकल या फिर केमिकली क्या किया जाएगा, इस भ्रूण की क्या कर दी जाएगी, डेथ कर जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया गया, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है। ठीक है बाबू।